अगले 3 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी कुल 15 द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। आज अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश से द्विपक्षीय वार्ता हुई। 9 सितंबर को ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली से द्विपक्षीय वार्ता है, यानी कि कल। और 10 सितंबर को जब ये जो G20 समिट है वो दोपहर तक खत्म हो जाएगी, तो कनाडा, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। तमाम राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी दिल्ली आ चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री और ओमान के प्रधानमंत्री भी दिल्ली आ चुके हैं। आज मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। मतलब आप ये सोचिए, सुबह से बस वो प्लेन लैंड ही किए चला जा रहा है और अभी रात में अभी और लोगों को आना है। जैसे चीन की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, शी जिनपिंग तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आएंगे और फिर कल तक सुबह तक ये सिलसिला आने का जारी रहेगा। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। उन्होंने यहां पर आकर के एक इंटरव्यू भी दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I think it's a great theme, and actually when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. अब G20 में सबसे पहला सत्र है वन अर्थ पर। देखिए क्या है, कल से शुरू होगा। 3 बड़े सम्मेलन हैं, बैठक जो होनी है। एक है वन अर्थ, उसके बाद है वन फैमिली और फिर है वन फ्यूचर। एक एक करके बात करते हैं। यह सत्र जो है वन अर्थ, वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। फिर दोपहर 3 बजे से 4:45 तक वन फैमिली का सत्र होगा। इसके बाद तमाम मेहमान अपने अपने होटल लौट जाएंगे। फिर सभी राष्ट्राध्यक्ष डिनर के लिए शाम 7 बजे फिर से जुटेंगे। 8 बजे से 9:15 बजे तक यहां भी राष्ट्राध्यक्षों में बातचीत होगी। इसके बाद रविवार को वन फ्यूचर पर सत्र होगा। यह सत्र सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और 12:30 बजे तक यह सत्र चलेगा। इस सत्र के साथ G20 शिखर सम्मेलन समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये 3 सत्र हैं, इनमें 3 अलग अलग चीजों पर चर्चा होगी। बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नई दिल्ली घोषणा यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पत्र पर तमाम देशों में सहमति बनेगी। हालांकि भारत का कहना है कि दुनिया के किसी भी दस्तावेज में ग्लोबल साउथ और विकासशील देशों के लिए इतनी सशक्त आवाज नहीं है जितनी नई दिल्ली घोषणा पत्र में है। यानी कि आप ये समझिए कि जब से हमको अध्यक्षता मिली G20 की, प्रेसिडेंसी जिसे कहते हैं, उससे लगातार मीटिंग हो रही थी। शेरपास की मीटिंग और लोगों की मीटिंग, आप जानते हैं ना, 60 अलग अलग शहरों में जा के मीटिंग हुई। और जो भारत के शेरपा हैं G20 के, अमिताभ कांत, उनका यह कहना है कि ये जो दस्तावेज तैयार किया गया है, जो मसौदा तैयार किया गया है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि इतने सारे लोग जुट करके और इतनी सारी बातें करके उन्होंने ये दस्तावेज तैयार किया है जो कि इन नेताओं के सामने प्रस्तुत किया जाए। क्या बोला उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। आज उन्होंने दोपहर में दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। The New Delhi Leaders Declaration, which many of you will see post the summit, you will see it as a voice of the global south and the developing countries. No document in the world would have such a strong voice for the global south and the developing countries as the New Delhi Leaders Declaration.
और G20 के कमांड सेंटर में आपको जरा ये भी बता दें कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सारे लोग आए, कितने सारे हवाई जहाज, कितना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चौकस रहना पड़ता है। तमाम तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि उसमें आर्मी, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस सब हैं। ये G20 का कमांड सेंटर, जरा फुल फ्रेम आपको दिखाएं। एक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है सीसीटीवी कैमरे से, और ये वो ऐसे वाले सीसीटीवी नहीं है हल्के फुल्के वाले, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरा है। और इतना बड़ा मॉनिटर आप देखिए चलता ही चला जा रहा है, जिससे आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और जूम कर करके आप एकदम बिल्कुल शक्ल तक चले जाएंगे। यानी कि एक होटल से दूसरे होटल की छत पर ये जॉयस्टिक से, इसी कमांड सेंटर से आप जूम करके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपने देखा ये कैसे जूम हुई फुटेज, इस तरीके का कमांड सेंटर बनाया गया है। बेहद पावरफुल कैमरा लगाया गया है जिससे कहीं कोई चूक की संभावना न रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो तैयारी है वो पूरी दिखती है।